Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Education Academy. Today our topic is biology and the service of mankind. आज का जो हमारा टॉपिक है वो फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, जिसमें आज हम ये डिस्कस करेंगे कैसे बायोलॉजिकल प्रोसेस को हम यूज़ करते हुए किसी भी चीज़ की यील्ड, उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज़ हो जाए और एक चीज़ की डिमांड बहुत बढ़ जाए मार्केट में, तो उसकी इंक्रीज़ हम बायोलॉजिकल प्रोसेस को यूज़ करते हुए कैसे करेंगे, आज हम ये डिस्कस करेंगे। सो द साइंस ऑफ बायोलॉजी हैज़ बीन हेल्पिंग मैनकाइंड इन मैनी वेज इन इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, इन कॉम्बैटिंग डिजीज़, इन प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग एनवायरनमेंट। कि कैसे बायोलॉजी में जो हम डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस पढ़ते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं, हम कैसे फूड प्रोडक्शन कर सकते हैं, उसमें कितना इंक्रीज़ कर सकते हैं, इन कॉम्बैटिंग डिजीज़, डिफरेंट जो डिजीज़ हमें कॉज हो जाती है उसका मुकाबला हम कैसे कर सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हुए, इन प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग एनवायरनमेंट। और जब इन्वायरमेंट में जब पोल्यूशन कॉज हो जाए तो उस पोल्यूशन को कम करने के लिए हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हुए कैसे हम पोल्यूशन में कमी कर सकते हैं, तो हम ये आज स्टडी करेंगे, ये डिस्कस करेंगे। इंजीनियरिंग is considered as the area of biotechnology that induces DNA alterations, artificial manipulation and transfer of genetic material from one organism to another. जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, हमारे पास एरिया है बायोटेक्नोलॉजी का, जहाँ हम डीएनए अल्ट्रेशन मीन जीन म्यूटेशन एंड क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटीज़ डिस्कस करते हैं, आर्टिफिशियल मैनिपुलेशन एंड ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। और जब हम एक ऑर्गेनिज्म से जीन कट ऑफ करके दूसरे ऑर्गेनिज्म में लगाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जीन ट्रांसफ़र, तो ये सब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग। और दूसरी बात ये हमारे पास आर्टिफिशियल प्रोसेस होता है, वो इसलिए क्योंकि ये ह्यूमन करता है, ये नेचुरली प्रोसेस नहीं होता, सो इस वजह से हम इसे आर्टिफिशियल कहते हैं। ओके, इसके एग्जांपल में हम ले लेते हैं पोमेटो। अब ये नाम सुनकर आपको पोमेटो से ये ज़रूर अंदाज़ा हो रहा है कि या तो ये पोटैटो हो या तो ये टोमेटो हो। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं एज वी नो डेट टोमेटो इज़ ग्रो अबव द ग्राउंड लेवल, कि जो हमारे पास टमाटर होते हैं टोमेटो, वो हमारे पास ग्राउंड से अबव ग्रो करते हैं, एंड पोटैटो इज़ ग्रो बिलो द ग्राउंड लेवल। यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो गई थी, ये पोटैटो है, तो पोटैटो इज़ ग्रो बिलो द ग्राउंड लेवल, तो ये हमारे पास जो पोटैटो है वो ग्राउंड लेवल से बिलो ग्रो करते हैं। अभी जो पोमेटो है ये क्या है, तो आइए डिस्कस करते हैं। टोमेटो इज़ अ सिंगल प्लांट in which both tomato and potato is grow by result of genetic engineering process. So tomato is a single plant in which both potato and tomato grow below and above the ground respectively by process of genetic engineering which we called plant genetic engineering. I can explain this through diagrammatically. मैं इसे डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करूँगी। देखें, हमारे पास एक टोमेटो प्लांट है जो कि अबव द सरफेस ग्रो कर रहा है, दूसरा हमारे पास पोटैटो प्लांट है जो कि बिलो द सरफेस ग्रो करता है। इन दोनों के स्टेम जब हम टुगेदर बाइंड करेंगे तो फिर हमारे पास एक न्यू प्लांट की फॉर्मेशन आएगी, टोमेटो कहेंगे। न्यू प्लांट की फॉर्मेशन आएगी जिसे हम पोमेटो कहेंगे, जो कि टोमेटो भी ग्रो करवाएगा और पोटैटो भी। द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, वन टोमेटो प्लांट एंड वन पोटैटो प्लांट
हमारे पास एक ऐसे सिंगल प्लांट की फॉर्मेशन हुई जिसमें बहुत टोमेटो एंड पोटैटो दोनों प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक मौजूद थे, कि जिससे हमारे पास टोमेटो की फॉर्मेशन भी हो गई एंड पोटैटो की भी. So this is the process of genetic engineering and we call it plant genetic engineering. And this whole process is called grafting, which is plant genetic engineering. So this is plant genetic engineering part, which we call grafting. So by the process of grafting, this tomato is formed. जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा कि हम डिफरेंट प्रोसेस पढ़ेंगे, जिससे हम आज ये देखेंगे कि कैसे ह्यूमन के वेलफेयर के लिए उनकी अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो रही है, वो चाहिए, तो उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए हम बायोलॉजिकल प्रोसेस यूज़ करके कैसे उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर सकते हैं. तो ये जैसे हमारे पास जीन क्लोनिंग एक और प्रोसेस है. जीन क्लोनिंग क्या है हमारे पास? प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन एग्जैक्ट डुप्लीकेट ऑफ द जेनेटिक मटीरियल. मतलब जेनेटिक मटीरियल की कॉपीज़ बनाना. जीन हमारे पास डीएनए का एक फ्रेगमेंट है, एक पार्ट है. ठीक है. क्लोनिंग मीन्स के मल्टीपल कॉपीज़ बनाना. ठीक है. तो मल्टीपल कॉपीज़ किस चीज़ की? जीन की. तो मल्टीपल कॉपी जीन की जब बन जाती है तो ये कौन कौन से प्रोसेस के थ्रू होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इन्हीं प्रोसेस के थ्रू. फॉर एग्जांपल हमें अभी किसी चीज़ की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा लेकिन वो कम है, तो उस चीज़ की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए हम कौन से प्रोसेस यूज़ करेंगे? तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसे हम पीसीआर भी कहते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. इसमें क्या होता है कि आइडेंटिकल डिफरेंट कॉपीज़ बनती हैं उस चीज़ की जिसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है, तो वो हमें मिल जाती है. तो इसी तरह लॉजिकल प्रोसेस को यूज़ करते हुए हमारे पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आ जाते हैं. तो जीन क्लोनिंग हमारे पास ये सिंपल के जेनेटिक मटेरियल की मल्टीपल कॉपीज़ बनाना. बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या है हमारे पास? यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू ट्रीट एनी प्रॉब्लम. के फॉर एग्जांपल जब हम स्प्रे वगैरह यूज़ करते हैं क्रॉप्स के लिए, ठीक है, ताकि क्रॉप्स वगैरह डिस्ट्रॉय ना हो, उनको इंसेक्ट वगैरह पेस्ट वगैरह से बचाने के लिए. लेकिन जब हम वो स्प्रे यूज़ करते हैं तो वही स्प्रे इन्वायरमेंट के लिए भी नुकसानदेह है, इन्वायरमेंट में पोल्यूशन कॉज करते हैं. इन्वायरमेंट को पोल्यूशन से बचाने के लिए बायोलॉजिस्ट ने सोचा कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ करेंगे पेस्ट के कंट्रोल के लिए. तो उसके बाद फिर बैक्टीरिया यूज़ होने लगा एज अ बायोपेस्टिसाइड. पेस्ट के खिलाफ फिर बैक्टीरिया यूज़ होने लगा. बैक्टीरिया यूज्ड एज बायोपेस्टिसाइड. तो इस तरह हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके पोल्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं इन्वायरमेंट में. अब हमारे पास अनदर प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट हैज़ हेल्प मैनकाइंड इन अट्रैक्टिंग अटेंशन टू दिस प्रॉब्लम एंड बायोलॉजिस्ट आर स्ट्राइविंग टू फाइंड द सॉल्यूशन टू सेट दिस एनवायरनमेंट राइट wherever it has deteriorated. Several ways of bioremediation, removal or degradation of environmental pollutants or toxic material by living organisms are also under investigation. Environment को pollution से बचाने के लिए जो हमारे पास सेवरल वे में से एक वे है बायोरेमेडिएशन. बायोरेमेडिएशन क्या है? हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हुए कैसे हम पोल्यूटेंट्स जो कि पोल्यूशन कोज कर रहे हैं एनवायरनमेंट में, उसका रिमूवल कर सकते हैं, उसका खात्मा कर सकते हैं. इसके एग्जांपल में हमारे पास एलजी है. एलजी इज यूज्ड टू रिड्यूस pollution of heavy metals
by process of bioabsorption. Algae is used to reduce pollution of heavy metals by process of bioabsorption. बायोएब्जॉर्प्शन प्रोसेस के थ्रू एल्जी एनवायरनमेंट में हैवी मेटल्स की पोल्यूशन को रिड्यूस करता है एब्जॉर्प्शन से. तो ये हमारे पास एल्जी क्या करता है, एनवायरनमेंट को महफूज कर देता है अपने बायोएब्जॉर्प्शन प्रोसेस के थ्रू हैवी मेटल से.